जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एग्जाम रत्न में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एयरपोर्ट पर कैसे कस्टम ड्यूटी लगता है अगर हम विदेश से सामान लाते हैं या विदेश को ले जाते हैं अपने देश से, तो क्या कस्टम ड्यूटी लगता है, कैसे किस माध्यम से किस कॉरिडोर से हम उस कीमती सामान को, कीमती आभूषण को किस द्वार से लेके जाएंगे। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप फ्यूचर में, भविष्य में अगर आप यात्रा करते, विदेश की यात्रा करते, तो आपका यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो। तो इस बात को जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अवश्य देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक, सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके ताकि वो गलत स्टेप्स न उठाए। अब हम बात करेंगे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विदेशी यात्रा करते समय या विदेश से आभूषण या कीमती सामान लाते और ले जाते समय क्या है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि हमें कोई भी सामान लाने और ले जाने का एक पैमाना होता है विदेश का। ठीक है, अगर हम विदेश से कोई सामान लाते हैं या ले जाते हैं विदेश को, तो उसका एक पैमाना होता है। उस पैमाने को हमें जानने के लिए कितना, क्या और कौन कौन सा सामान हम ला सकते हैं, ले आ सकते हैं, उसकी सारी जानकारी कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट www.cbic.gov.in पर उपलब्ध है। ठीक है, हम बताएंगे कि क्या क्या पैमाना होता है, लेकिन स्टेप देखिए, एक एक स्टेप समझिए अच्छे से। अब देखिए, जैसे महंगी वस्तुओं में सोने के आभूषण, हीरे के रत्न, हीरे जवाहरात के रत्न, मोतिया, कुछ महंगे रत्न धातुएं होती हैं, उस तरीके के जितने भी आभूषण होते हैं, उन सारी आभूषण को लाने से पहले यानी एयरपोर्ट पर आपको क्या होता है कि कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर एक घोषणा पत्र मिलता है। ठीक है, आप जैसे एयरपोर्ट पर आएंगे, वहां पे वो जितने कस्टम डिपार्टमेंट के लोग होंगे, वहां पे आप ऑफिस में जाएंगे। ऑफिस में जाने के बाद आप एक घोषणा पत्र होता है, उस घोषणा पत्र को भरेंगे। उस घोषणा पत्र में सारी डिक्लेरेशन क्लियरली आपको मेंशन करनी होती है और वो घोषणा पत्र सिर्फ कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर ही आएगा। अगर ये सारी चीजें आप कस्टम डिपार्टमेंट के बिना बताए आप कहीं इधर उधर से फॉर्म ले लेते हैं, वहां पे देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको फ्रॉड से बचाने के तरीके भी हैं, फ्रॉड में ढकेलने के भी तरीके हैं, लेकिन आपको हमेशा सेफ जोन ढूंढना है। तो आप एयरपोर्ट पर ही जाके कस्टम डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिस है वहां संपर्क करके घोषणा पत्र भरेंगे और वहां पर जाके आप सारी अपनी डिटेल देंगे कि हम ये सामान यहाँ से लाए, ये खर्चा किए और ये अपने देश से लेके आए थे, पहने थे, ये सारी चीजें। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि कितना आपका सही है और कितना गलत है और कितना फ्री में ले जा सकते हैं, कितना लीगल है। ठीक है, ये कस्टम डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड करेंगे कि आप कितना ले जाएंगे, कितना नहीं ले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सरकारी मान्यता प्राप्त मूल्यांकन कर्ता से मदद क्यों लेना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम भारतीय हैं, अगर भारत से हम सऊदीया जा रहे हैं, मान लीजिए भारत से हम यूएसए जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता है कि भैया क्या पैमाना है, तो हम क्या करेंगे, सरकारी मान्यता प्राप्त मूल्यांकन कर्ता के पास जाएंगे मदद लेने के लिए कि भैया हमारे पास 4 गोल्डन की रिंग है, 6 जोड़े क्या कहते हैं, सिकड़ी है, अंगूठी है, इस टाइप की जो भी चीजें आभूषण है, हम ले जाके बताएंगे कि भैया हमको ये सारी सामान लेके जानी है, आप ये बताइए। तो वो प्रॉपरली एक एक ग्राम अच्छे से चेक करके बताएंगे कि आप इतने ग्राम तक ले जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं ले जा सकते। अगर इससे इतना अधिक लेके जाते हैं तो आपको क्या होता है, फाइन भरना पड़ता है, पेनाल्टी भरना पड़ता है या इसका शुल्क जमा करना पड़ता है। ठीक है, हम ये भी बताएंगे कि कितना ये पैमाना होता है, लेकिन एक स्टेप समझिए। अब ये सारी चीजें उनसे मूल्यांकन कर्ता से आपको मदद लेने के लिए मूल्यांकन पत्र भरना पड़ता है। अब इस मूल्यांकन पत्र में आपको कीमती आभूषणों के सारे पूर्ण विवरण देने पड़ते हैं। क्या पूर्ण विवरण आपको मूल्यांकन पत्र में भरना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, अगर वहां से इशू आपका हो जाता है, ठीक है,
सरकारी मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता की तरफ से अगर इशू हो जाता है तो आप इन्फॉर्म करेंगे कस्टम डिपार्टमेंट को, ठीक है, किससे? विद मूल्यांकन पत्र के माध्यम से, यानी जो मूल्यांकन पत्र आपको मिला रहेगा वही मूल्यांकन पत्र के माध्यम से आप कस्टम डिपार्टमेंट को आप इन्फॉर्म करेंगे जिस भी एयरपोर्ट से आपकी वीजा फ्लाइट है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसको असाइन करेगा। अगर सरकारी मान्यता प्राप्त मूल्यांकन कर्ता से आपने मदद ली है तभी आपका ये चीजें वैलिड होंगी, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होंगी। फिर कस्टम डिपार्टमेंट आपको सारी चीजें अच्छे से वेरीफाई करेगा, फिर चेक करेगा। अब उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है ये भी हम बताएंगे। अब देखिए, अब क्या होता है कि ये सारी चीजें चेक करने के बाद अगर सही होता है तो आपको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तब कोई बैरियर आगे क्रिएट नहीं होता। अब देखिए, हम एयरपोर्ट के अंदर जब पहुंचते हैं तो हमें क्या होता है कि ये होता है फ्लाइट, मान लीजिए यहाँ पे हमारी ये सब एरोप्लेन है। अब क्या होता है कि ये जो गेट होता है, एक गेट 2, तो एंट्री करने का, अभी चेकिंग का नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना बता रहा हूँ, अब एंट्री करने का 2 गेट होता है। कौन कौन सा? एक ग्रीन कॉरिडोर होता है, ठीक है, एक ग्रीन कॉरिडोर होता है, एक नॉन ग्रीन कॉरिडोर होता है। ग्रीन कॉरिडोर में आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी विदेशी सामान आपके पास नहीं होना चाहिए, कोई भी कीमती वस्तु या कोई भी विदेशी सामान आपके पास नहीं होना चाहिए, ना लाने वक्त ना आते वक्त ना जाते वक्त, ठीक। और नॉन ग्रीन कॉरिडोर में क्या होता है कि जिनके पास विदेशी बहुमूल्य सामान होते हैं वो नॉन ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एंट्री करते हैं, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे कैसे विदेश से सामान ला सकते हैं और कितना सामान पर कितना हमें भुगतान करना होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जल्दी से इसको कॉपी करिए। देखिए, अब हम बात करेंगे लाने और ले जाने के नियम क्या होते हैं और भुगतान कैसे किया जाता है, ये हम स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति आने वाले व्यक्ति के लिए क्या होता है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए वो 50,000 की वस्तु ला सकता है, ठीक है। उसके साथ लैपटॉप या मोबाइल हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, टोटल हमारा जो उसका ओवरऑल कॉस्ट की अगर बात करें तो 50,000 से अधिक का सामान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 50,000 से अधिक का सामान होता है तो उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी के साथ देखिए, अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है कमाने के लिए और 1 साल बाद वापस आता है, कितना? 1 साल बाद अगर वापस आता है तो 17 ग्राम सोना, ठीक है। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 17 ग्राम सोना अपने पास यानी अपने शरीर पर आराम से ले आ सकता है। अगर फीमेल की बात करें तो 34 ग्राम सोना, ठीक है। यानी मेल कैंडिडेट यानी जो मेल है वो 17 ग्राम ला सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट 34 ग्राम सोना ला सकते हैं। अगर हम पैसे की बात करें तो 1 लाख रुपए तक वो आराम से ला सकते हैं। यानी मतलब अगर आज विदेश जाते तो आज से 1 साल बाद की बात हो रही है, तत्काल की बात नहीं। और 1 साल बाद अगर वो लौटते हैं तब वो ये काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर वो 6 महीने में वापस आते हैं, कितने? 6 महीने में वापस आते हैं तो उनको कोई कस्टम ड्यूटी पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, ठीक। यात्री अपने साथ सोना और जो भी चांदी जो भी आभूषण लेके आते हैं उसके कॉस्ट का 38.5 यानी 38.5% उनका कस्टम ड्यूटी देना पड़ता। अगर 100 रुपए का सामान लेके आते हैं 6 महीने के बाद तो उसका क्या, सपोज कर लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए लेके आते हैं तो 38,500 रुपए उनको देना पड़ता है, ये कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ में वापसी का है तब। अब व्यक्तिगत सामान की अगर हम बात करते हैं तो वो 50,000 से कम का ही सामान लेके आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, व्यक्तिगत सामान में हमारा क्या आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आ गए, एलईडी, एलसीडी, मोबाइल हो गया, इंडक्शन कुकर, इस टाइप की जितनी भी गैजेट्स वगैरह होती हैं वो पर्सनल अप्लायंसेस में आ जाती हैं, ठीक। अब देखिए, इंडियन रुपीज की अगर हम बात करें तो वो 25,000 रुपया तक कैरी कर सकते हैं, इंडियन रुपीज केवल, ठीक है।
अब हम बात करें जब विदेशी मुद्रा की, तो वो 5,000 विदेशी डॉलर, ठीक है, यानी 5,000 रुपीज विदेशी डॉलर वो कैरी कर सकते हैं। इतना सिर्फ 6 महीने के अंदर की बात कर रहा है। अब ये मैंने बता दिया साल भर वाला, ये हो गया 6 महीने का। अब देखिए 10,000 अगर डॉलर होता है, ये रुपीज नहीं, ये डॉलर है। अगर आपका जैसे अगर आपने कमा लिया 5,000 से अधिक कमा लिया 6 महीने के अंदर, 5,000 डॉलर से अधिक कमा लिया, यानी 10,000 के आसपास हो गया है, 5,000 से अधिक हो गया, तो आप उसको दो तरीके से मंगा सकते हैं। कैसे? फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से या ट्रेवलर चेक के माध्यम से, ठीक है। अब आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फॉरेन चेक या फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेवलर चेक क्या होता है। लेकिन ये दो माध्यम ऐसे हैं जिससे आप 5,000 डॉलर से अधिक होता है तभी आप इस माध्यम को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप 5,000 डॉलर तक आराम से अपने साथ कैरी कर सकते हैं अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपकी वापसी होती है तो। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। कोई भी डाउट रह जाता है तो जरूर ये भी कमेंट करके मुझे बताइए कि ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।